मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा है तो वो है अराउंड 21 किलोमीटर की टनल जो मुंबई सेक्शन के अंदर बनते हुए नजर आएगी। और इस टनल को बनाने के लिए देश के अंदर आई हुई अब तक की सबसे ज्यादा विड्थ वाली टनल बोरिंग मशीन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो। यही वो टनल बोरिंग मशीन है और यही उसका कटर हेड है जो आगे कट करते हुए मुंबई में क्रीक के नीचे से, समुद्र के नीचे से धीरे धीरे जो है विक्रोली तक पहुंचेगा। विक्रोली से एक टीबीएम बीकेसी पहुंचेगी और अंडरग्राउंड सेक्शन जो है बुलेट ट्रेन का वो देखने मिलेगा। ये जो टनल है ये एक सिंगल ट्यूब डबल ट्रैक टनल है, तो दोनों जो ट्रेन होंगी अप डाउन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन जो है इसी टनल के थ्रू जो है पास करेंगे। और आज मैं आपको ये पूरी की पूरी टीबीएम मशीन की असेंबली कैसे चल रही है, क्या काम हो रहे हैं, ये सब आपको बताऊंगा। जेनेरिक एवरीथिंग की अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो उसमें एक बात क्लियर हमें पता चलती है कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को स्क्रैच करता है क्योंकि वो हार्डेस्ट है। मोर स्केल पे वो 10 आता है, लेकिन डायमंड से अगर जस्ट एक लेवल नीचे कोई मटेरियल है तो वो है टंगस्टन कार्बाइड। और ये जो कटर हेड नज़र आ रही है, डिस्क के जैसे आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं, ये इस पूरे टीबीएम के कटर हेड है जो बहुत सारे इसमें लगाए गए हैं। और ये मेनली जो स्ट्राटा होगा, रॉक होगा या जो भी बेसिकली मटेरियल होगा अर्थ का, उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और उसको काटने का काम जो है ये टंगस्टन कार्बाइड के डिस्क या कहे तो कटर हेड्स करेंगे, टीथ करेंगे। और इनको टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन ये आपका मान सको एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये काइंड ऑफ फ्री रोटेटिंग भी है, तो घूम भी सकते हैं, ब्रेक करेंगे इस स्टार्टा को और इसके जरिए ये आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम दो लोकेशंस कवर करने वाले हैं जहां पर दो टनल बोरिंग मशीन्स हम देखेंगे, एक घनसोली में, दूसरी विक्रोली में। लेकिन क्योंकि टनल बोरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट हो सकता है आप में से कई लोगों को क्लियर ना हो, तो उसको एक्सप्लेन करने की वजह से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा बिटवीन टू लोकेशंस, क्योंकि विक्रोली के लोकेशन पे बेटर एक्सप्लेनिंग मॉडल अवेलेबल था। तो आगे बढ़ते हैं, टनल बोरिंग मशीन के पहले एक एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं ताकि मैं जब आपको एक्चुअल टनल बोरिंग मशीन्स ऑन साइट दिखाऊं, कंपोनेंट्स दिखाऊं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन से पार्ट के बारे में कहां पर बात कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी घनसोली से मैं आ गया हूँ विक्रोली में जहाँ पर सेकेंड शाफ्ट बन रही है। यहाँ पर इस शाफ्ट के अंदर तो हम जाएंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो NHSRCL का ऑफिस है वहाँ पर आपको जाके मैं एक्चुअल टीबीएम मशीन किस तरीके से फंक्शन करती है वो एक मॉडल के जरिए भी एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स हेड इनसाइड। दोस्तों मैं विक्रोली आया था जहाँ पर सेकंड जो शाफ्ट है वो बनाई गई है, जहाँ से घनसोली वाली टीबीएम जो है वो बाहर आएगी और यहाँ पे जो टीबीएम नीचे लोअर की जा रही है वो बीकेसी तक जाएगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है, सोचा मॉडल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे सामने जो रोटेटिंग पीस है ये वही कटर हेड है, बड़ा सा कटर हेड जिसके सामने में इतना सा नजर आ रहा था, ये वो वाला सेक्शन है। और पीछे ये शील्ड है जो काइंड ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल थी घनसोली में भी, और यहाँ पे इनफैक्ट ये इंस्टॉल होकर अंदर ड्राइव हो चुकी है। लेकिन पीछे एक ट्रांसपेरेंट सा सेक्शन नजर आ रहा है, ये काइंड ऑफ एक सेकेंडरी शील्ड है। ये यहाँ पर अगर मैं आपको आके बताऊँ तो वहाँ पे एक बाहर व्हाइट वाला सेक्शन पड़ा हुआ है, एक और सिलेंड्रिकल सेक्शन, ये वो वाला पार्ट है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ताकि चीज़ें इजीली समझी जा सके। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो एक और रोटेटिंग सेगमेंट है जिसके अंदर एक सेगमेंट रखा गया है जो कास्टेड सेगमेंट है, वो यहाँ पर काइंड ऑफ आपको घूमता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ये सक्शन क्रेन्स के जरिए जो मैंने आपको वहाँ पे एक बड़ा पीस बताया था सीमेंट का कास्टेड, ये वो पीस है। और ये बेसिकली जो है यहाँ पे जो ये घूम रहा है यहाँ पे लगाया जाएगा, यानी मशीन जब इतनी आगे बढ़ जाती है उसके बाद में ही टनल वॉल का काम हो जाता है। और फिर ये सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो मैंने आपको मल्टीपल दिखाए थे जिसमें नंबर्स थे, ये वही है जो यहाँ से आगे पुश होंगे। थोड़ा पीछे अगर आए तो यहाँ पे ये जो टीबीएम मशीन के पीछे के भाग ये 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। ऊपर जो है सारा का सारा जो केमिकल्स वगैरह नीडेड होंगे वगैरह इनके लिए सेटअप बनाया गया है। सेकेंड फ्लोर जो है वहाँ पे कंट्रोल रूम और जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, कंट्रोल पैनल्स है वो है, और नीचे भी कुछ दूसरे कंपोनेंट्स है। और ऐसे ही पीछे आप जाएंगे तो हर चीज़ के लिए जो है एक एक जो है सेटअप जो है एक कह सकते हो सेक्शन है टीबीएम मशीन का। और यहाँ पर फाइनली जो है एयर डक्ट के लिए स्टोरेज है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 पाइप्स बनाई गई है, एक ग्रीन कलर में अंदर की तरफ में लाइट्स फ्लो हो रही है और दूसरा बाहर की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे आगे
जब टीबीएम मशीन डिग कर रही होती है तो सॉइल से प्रेशर आता है, तो इसके लिए स्लरी इसके अंदर पंप की जाती है, जिसके साथ साथ जो है टीबीएम मशीन घूमती है। तो ये उसके लिए बनी हुई लाइंस है। और आगे अंदर मैं आपको दिखाऊंगा टीबीएम मशीन कैसी है शाफ्ट में जाने के बाद। बट ये मॉडल जो है बहुत इजीली एक्सप्लेन करने के लिए एक काइंड ऑफ सेटअप दिया गया है, जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक टूल की तरह मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। अभी मैं जो टनल बोरिंग मशीन है उसके अंदर खड़ा हूँ और जो सामने वाला हिस्सा होगा उसके बहुत पास खड़ा हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके के काम होंगे या क्या क्या कंपोनेंट्स लगी हुई है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये जो ग्रीन वाले सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मोटर्स है, ये मेनली ड्राइव करेंगे जो ये पूरा आगे वाला कटरेट घूमना है। तो ये मोटर्स बेसिकली गियर सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है, तो पूरा जो आगे का सेक्शन है जो कटर हेड मैंने आपको बताया उसको घुमाने का काम ये करेंगे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे अगर आप देखो तो काइंड ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह छोटा सा एक कॉम्पोनेंट नज़र आ रहा है। तो ये कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं है, आप ऐसे मान के चलो कि जब ये मशीन आगे ड्राइव होगी, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो जैसे सामने कटर हेड चेंज करना है या कोई मेंटेनेंस के लिए काम करना है या चेकिंग करनी है जो भी है, तो आप ऑब्वियसली जो है कॉन्टैक्ट जो है सरफेस ऑफ रॉक और मशीन का वो तो होता रहेगा, तो आदमी बीच में कैसे जाएगा। तो उस समय पर ये जो है हल्का सा मशीन को कुछ फीट या फिर आप मान के चलिए छोटे से डिस्टेंस के लिए पीछे लेने के काम आएंगे, हल्का सा आगे खींच सकते हैं मशीन को, जिसकी वजह से आगे थोड़ी स्पेस बन जाएगी और फिर चाहे कटर हेड चेंज करना हो या दूसरे काम करने हो वो हो पाएंगे। एट द सेम टाइम जब बेसिकली घूम रही होगी मशीन तो थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर के टाइप में भी ये काम करेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर आगे अगर स्पेस बनानी होगी तो उसके लिए काम किया जाएगा। वैसे बाकी भी यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट्स हैं। वैसे जो यहाँ पे इंजीनियर साहब थे उन्होंने हमको ये भी बताया कि ये सेक्शन जब एक्चुअल टनलिंग हो रही होगी उस समय एक्सेसिबल नहीं होगा। तो वी आर वेरी लकी कि हमको यहाँ पे आने मिला है, क्योंकि जब टनलिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद तो यहाँ पे आना मुमकिन नहीं होगा। वैसे यहाँ पर भी कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली जो है इसके पीछे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट की डायमीटर लिमिटेड है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक एक कॉम्पोनेंट को लोअर किया जा रहा है। और ये थोड़ा एक पीछे का पार्ट है, जो अभी ये पीछे जो हमारी एक टनल का NATM वाला सेक्शन है जो यहाँ से लेके शील फाटा तक चलता है, उसके लिए बनाया गया हुआ टनल का, जिसमें इसको पुश कर दिया गया है। और इन दोनों के बीच में एक और जो है कंपोनेंट, इनफैक्ट 2 और कंपोनेंट्स आएंगे, जिनमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ पर बेसिकली शील्ड लगाने का काम करेगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में नीचे उतरने के बाद। लेकिन करेंटली यहाँ पर आप अगर देख सकते हो मैं लिटरली एक बहुत बड़े मशीन के अंदर जो है अभी खड़ा हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो किस काम का है। अब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं टीबीएम के अंदर, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो समझाता हूँ। अब जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है तो एक जो शील्ड बनते जाती है कंक्रीट के अलग अलग जो काइंड ऑफ कास्ट्स बने होते हैं उन चीज़ों की, तो उसके अंदर से सीपेज ना हो, वो परमानेंटली वहाँ पे चिपक जाए, इसके लिए ग्राउटिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने देखा है कि टाइल्स के बीच के लाइन में ग्राउटिंग करनी पड़ती है, वैसे पूरे के पूरे जो टनल की लाइनिंग उसमें ग्राउटिंग करनी पड़ती है, तो वो यहाँ से किया जाएगा। एट द सेम टाइम जब टनलिंग होती है तो सीधा रॉक में नहीं करती है, काइंड ऑफ स्लरी बनाई जाती है, पानी का एक और मिट्टी का एक मिक्सचर होता है वो बनाई जाती है, जो सामने छोड़कर जो है बेसिकली वहाँ पे टनलिंग की एक्टिविटी मेनली होती है। तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्लरी है इसके सर्कुलेशन के लिए जो पाइप्स है काले वाले वो आपको नजर आएगा। कुछ जो कंपोनेंट्स है वो इंटरनली स्लरी का जो सर्किट होगा उसके लिए है, कुछ जो कंपोनेंट्स है वो स्लरी को बाहर ले जाएंगे। बाहर एक स्लरी प्लांट भी है जिसमें उसको बेसिकली रिसाइक्लेबल बनाया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन करेंटली जो है ये कंपोनेंट है, बीच में एक और कंपोनेंट आना है। दोस्तों जब मशीन आगे बढ़ना शुरू होगी, ये ड्राइव शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में एक शील्ड है, ये जो पूरा वाइट कंपोनेंट है ये शील्ड है, तो जो टनल के अगर ऊपर से प्रेशर वगैरह आता है तो उसको सेव करेगा। बट बाद में टनल को एक लाइनिंग की ज़रूरत है, एक बेसिकली पूरे कंक्रीट के रिंग की ज़रूरत है जो ओवरऑल स्ट्रक्चरली उसे सपोर्ट कर सके, और ये जो कंपोनेंट है ये उस शील्ड का एक हिस्सा है। फिलहाल ये यहाँ पे सैंपल रखा गया है, कुछ प्रोटोटाइप वगैरह यूज़ के लिए रखा गया है, ये एक्चुअल में यूज़ नहीं होगा। बाकी बहुत सारे शील्ड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताए भी थे, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पे में जो है एक बड़े कास्टिंग यार्ड में असेंबल हो रहे हैं और कास्ट किए गए हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ला के जो है यहाँ पे मशीन्स के ज़रिए ऑटोमेटेड तरीके से इस सारे शील्ड के जो पार्ट्स उनको लगाया जाएगा। ये और ये इसके बीच में एक कंपोनेंट आना है जो अभी बाहर रखा हुआ है, वो उसके असेंबली का काम करेगा। ये फिलहाल जो है नीचे लोअर करके पीछे पुश कर दी गई है NATM वाले सेक्शन के अंदर, ये जो है आगे ड्राइव हो जाएगा बाद में, तो ये जो स्पेस बन जाएगी उसके अंदर जो है वो कंपोनेंट आएगा। और पीछे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, स्लरी, ग्राउटिंग, ये कई अलग अलग चीज़ें जो होगी टनलिंग के बनने के दौरान, उसके जो सारे काम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये वाला सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आगे जो है टनलिंग करते जाएगा।
तो अगर आप देखो तो इसके पूरे के पूरे जो पेरीमीटर है वहाँ पे आपको नंबर्स नजर आएंगे, अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं। बेसिकली ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स या कहीं तो पिस्टन्स की तरह है, जो जब ये मशीन आगे बढ़नी होगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है तो मुझे ऐसे पुश करके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिमिलरली मशीन को भी कोई पुश की ज़रूरत है। अब इनिशियली कोई पुश करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इस ज़मीन और ये पीछे के टनल के अलावा है नहीं। तो इनिशियली ये जो आपको बीच में सेक्शन नज़र आ रहा है, इसके आगे कुछ टेम्पररी सिलेंडर सेटअप किए गए हैं जो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। लेकिन जब मशीन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी और इस तरीके के रिंग्स जो है पूरे के पूरे बन जाएंगे, तो इस रिंग्स पे ही काइंड ऑफ यहाँ पे ये सिलेंडर्स जो है वो सपोर्ट लेकर मशीन को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली जो टीबीएम के कटर के द्वारा बना हुआ डायमीटर होता है, जो फाइनल टनल डायमीटर होता है, उसमें डिफरेंस होता है फिनिशिंग वगैरह की इन चीज़ों की वजह से, लेकिन ये एज अ सपोर्ट भी काम करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है टनल के बनने के बाद जो चीज़ें काम में आएगी उसके हिसाब से नहीं, बट ड्यूरिंग द टनल कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द ड्राइव ऑफ टीबीएम मशीन, तभी भी ये एक्टिव कंपोनेंट प्ले करते हैं। और ये जो सारे के सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, उनके सपोर्ट के लिए यही रिंग के अंदर का ये हिस्से काम में आएंगे। दोस्तों जो पूरी टनल बोरिंग मशीन है, अगर कटर हेड से लेके एंड तक बात करें तो वो 84 मीटर्स की होने वाली है। वैसे इसके पीछे एक और कंपोनेंट लगना है जो वेंटिलेशन के काम आएगा, बट करेंटली जो लास्ट सेक्शन है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आगे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट पूरी एक टनल नज़र आ रही है। ये वो एनीटीएम वाला सेक्शन है जो बेसिकली घनसोली से शुरू होकर स्टील फाटा तक जाता है, जो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताई है। लेकिन ये बेसिकली मशीन जो है स्पेस, जैसे लंबी मशीन है तो उसको पीछे पुश किया गया है, बीच में और कंपोनेंट्स या और सेक्शंस आने हैं, बाद में ड्राइव जो है शुरू होगी। और यहाँ पे जो है ये लास्ट सेक्शन है। लेकिन आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। बाहर मैंने एक सेगमेंट बताया था जो टनल लाइनिंग के लिए पूरे के पूरे जो काइंड ऑफ फिनिशिंग के लिए जो लाइनिंग बनाई जाएगी उसके लिए काम आएगा। जब ऐसे सेक्शंस अंदर पहुंचेंगे तो जो मेन गोल रिंग बनाएगी वो तो कंपोनेंट इसमें अब तक लगा नहीं है, वो इसके आगे लगने वाला है। लेकिन जब वो किसी व्हीकल पे आएगी तो ये जो सामने आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, आपको काइंड ऑफ येलोइश सेक्शन नज़र आ रहा होगा और नीचे उसके ब्लैक कलर गैस्केट नज़र आ रही है, ये एक सक्शन क्रेन है। बेसिकली वो जो पार्ट है कास्ट किया हुआ उसको ये उठा लेगा, अनलोड करेगा, फिर आगे भेज सकते हैं यहाँ से उस फाइनल वाले असेंबली की जो भी काइंड ऑफ सेक्शन होगा या जो पार्ट ऑफ टीबीएम होगा उसके लिए। तो ये भी काफ़ी हाईटेक है, बहुत जल्दी अनलोडिंग इस वजह से हो सकती है। और जैसे जैसे ड्राइव आगे बढ़ते रहेगी टीबीएम की, वैसे वैसे आगे जो फिनिशिंग वर्क्स होंगे, जो लाइनिंग का काम होगा, वो भी तेज़ी से हो पाएगा। तो टनल बोरिंग मशीन सिर्फ टनलिंग नहीं करती है, टनल को आगे बनाते हुए चलती है, फिनिशिंग करते हुए चलती है, ग्राउटिंग वगैरह भी होती है, कई चीज़ें इसके अंदर की जाती है, बहुत हाईटेक एंड बहुत एडवांस होती है, जिसके अंदर का ये भी एक कंपोनेंट है। दोस्तों जो टनल बनेगी, जैसे मैंने आपको कहा कि उसको ग्राउट किया जाएगा। बेसिकली जब शील्ड बनेगी तो काइंड ऑफ जो भी छोटे मोटे नुक्स क्रैनीज है वहाँ पे जो है ग्राउट का जो मिक्सचर होता है वो भरा जाएगा। तो ये जो पीछे पूरा सेटअप नज़र आ रहा है, ये साइलोस नज़र आ रहे हैं, ये उसी चीज़ को बनाने के लिए है। ये वाटर टैंक है, ये बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके लिए है। और आगे अगर आप देखो तो एक काइंड ऑफ कूलिंग के लिए भी एक सेटअप बनाया गया है कि ग्राउट जो आएगा वो ठंडा करने के लिए भी सेटअप बनाया गया है। इस तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाले आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जेनसेट्स है और जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी उसके लिए बनाया गया है। और दूर वहाँ पे ये जो क्रेन है उसके पीछे भी एक प्लांट नज़र आ रहा है, ये स्लरी के लिए है, स्लरी का ट्रीटमेंट। ये स्लरी जो है वो यूज़ होने के बाद में बाहर भी आएगी कई सारी, तो उनमें से कुछ स्लरी जो है वो काइंड ऑफ ट्रीट करके जो है लेट आउट करने के लिए ये प्लांट के अंदर से वो प्रोसेस होगी। एट द सेम टाइम कुछ स्लरी अगर रीयूजेबल मानी जाए तो वो भी इसी प्लांट के अंदर से फिर से मशीन्स के अंदर भेजी भी जा सकती है। तो एक काइंड ऑफ पूरा का पूरा सेटअप जो है ये ऑल इंक्लूसिव जो है विद इन सिंगल इकोसिस्टम जो है वो चल रहा है, एक ही जो है ऑफ ग्रिड तरीके से चीज़ें चल रही है। तो दोस्तों बार बार मैं आपको नीचे बता रहा था कि ये जो कटर हेड है और जो पीछे वाली पूरी की पूरी टीबीएम है उसके बीच में कंपोनेंट बाकी है लगने के लिए। तो बेसिकली ये वाला और ये जो पीछे ड्रम जैसा दिख रहा है ये भी एक शील्ड है, ये कंपोनेंट बाकी है। तो जो कटर हेड है उसके बाद में एक हल्का सा गैप होगा, इसके बाद में ये शील्ड आएगी, एक छोटा गैप, और उस गैप वाले सेक्शन में ये जो मशीन है ये इंस्टॉल होगी। बेसिकली जो टीबीएम का आगे का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा ही अंदर घुस के इंस्टॉल होगी और इसके ऊपर वो वैक्यूम क्रेन्स लगेगी जो सक्शन के जरिए कंपोनेंट्स को उठा सकती है और उठा के वो टनल लाइनिंग बनाएंगी। तो बेसिकली जो टनल लाइनिंग बन रहा होगा उसके दोनों तरफ में जो है आपको एक शील्ड नजर आएगी जो ऊपर पड़ने वाले सॉइल को जो है वो बचा सकती है। और पीछे तो ऑब्वियसली एक लंबी टीबीएम है जो पे अलग अलग काम होंगे, ग्राउंडिंग, स्लरी का मैनेजमेंट, वेंटिलेशन, कई दूसरी चीज़ें जो है वो पीछे वाले टीबीएम के अंदर मैनेज की जाएगी। तो घनसोली के अंदर जो टीबीएम मैंने आपको बताई वहाँ पे कटर हेड अंदर जाना बाकी था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कटर हेड ऑलरेडी थोड़ा सा अंदर जा चुका है, शील्ड थोड़ी सी अंदर जा चुकी है।
और मैंने बोला था कि इन टीवीएम मशीन के सेगमेंट्स के बीच का एक सेगमेंट बाकी है, तो उनमें से ये जो एक सेगमेंट है ये ऑलरेडी आधा इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली एक शील्ड इसके साथ भी आनी है। बट यहाँ पर ये जो है वो एग्जैक्ट लाइनिंग बनाने के लिए जो सेगमेंट्स उठाने का काम होगा वो इस वाले सेक्शन के जरिए किया जाएगा। और पीछे यहाँ पे क्योंकि कोई टनल नहीं है, तो ये जो पर्टिकुलर टीवीएम है ये धीरे धीरे आगे ड्राइव होगी और वैसे वैसे कंपोनेंट्स नीचे आएंगे। घनसोली में एक अच्छी बात ये थी कि पीछे का NATM सेक्शन रेडी था, तो पीछे मशीन को इंस्टॉल कर दिया, मशीन इजीली असेंबल हो गई। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो है, बट फिर भी यहाँ पे अच्छा प्रोग्रेस हो गया है। और ये जो शाफ्ट है ये घनसोली वाले से भी डीप है, तो यहाँ पर और ज़्यादा मतलब एक काफ़ी ज़्यादा ऑरा है इस मशीन का और इस लोकेशन का। तो दोस्तों ये वीडियो यही एंड करते हैं। अभी बुलेट ट्रेन के लिए आगे मैं क्या कवर करने वाला हूँ, नेक्स्ट अगले कुछ दिनों में BKC का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है उसका प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो अब तक किसी ने डिटेल में कवर नहीं किया है वो थाने रेलवे स्टेशन, थाने का बुलेट ट्रेन स्टेशन, विरार का बुलेट ट्रेन स्टेशन, बोईसर एंड देन गुजरात के अंदर भी कुछ स्टेशन जो है मैं कवर करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना। मॉनसून के कुछ पहले सीजन्स के अंदर, कुछ पहले मंथ्स के अंदर ये वीडियोस पब्लिश हो जानी चाहिए। और ये वीडियो यही पे एंड करता हूँ। सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि कुछ शॉर्ट इंटरेस्टिंग रील्स या के कुछ चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर पोस्ट करने वाला हूँ, तो बने रहिए।